गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रोटेशनल मोशन के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के लिए क्या मिला था, एल इक्वस टू आई ओमेगा। ये एल क्या था, हमारा एंगुलर मोमेंटम था, आई क्या था, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या था, हमारा कांस्टेंट था। रिजिड बॉडी में हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये हमने देखे थे अभी तक के। और इसका एनालॉग क्या था, P इक्वस टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है। ये हमारा L इक्वस टू आई ओमेगा, ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, और P इक्वस टू एम वी के हमारा लीनियर मोमेंटम। अब इसके बाद हमें देखना है कि एक्सप्रेशंस ऑफ टॉर्क के लिए हमारा एक्सप्रेशंस क्या होगा रोटेशनल मोशन में। तो देखो हमें क्या करना है, एक रिजिड बॉडी लेना है। तो रिजिड बॉडी में बहुत सारे एन पार्टिकल्स रहते हैं। तो इस बॉडी के एन पार्टिकल, तो पार्टिकल 1 के लिए मास क्या होगा, m1 होगा, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r1 होगा। अब देखो जो पार्टिकल है वो रोटेट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ क्या उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है पार्टिकल 1 के लिए, कितना फोर्स, F1 इक्वल्स टू m1 इंटू A1। पार्टिकल 2 के लिए उसका मास क्या है, m2 है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r2 है, और क्या हो जाएगा उसको फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F2 इज इक्वल टू m2 A2। उसी तरह से n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, मास mn, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, rn, और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, Fn। ओके, तो देखो जो हमारी ये जो बॉडी है वो क्या हो रही है, इस तरह से एक्सलरेट, यानी जैसे ये क्या कर रही है, ये जो आर्बिटरी शेप की बॉडी है रिजिड बॉडी, ये क्या हो रही है, इस तरह से रोटेट होंगी, क्या होंगी, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो जब रोटेट हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें, जैसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी बाइक को जब स्टार्ट करते हैं यानी उसको क्या कर रहे हैं, एक्सलरेट कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उस फोर्स में यानी कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, उस बॉडी से ज़्यादा यानी एक्सलरेट कर रहे हैं। तो इसी सभी पार्टिकल्स के लिए जो हमारा एंगुलर एक्सलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखो है रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो रिजिड बॉडी है ये क्या परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एंगुलर एक्सलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एंगुलर एक्सलरेशन इस बॉडी के लिए, जो हमारा एंगुलर एक्सलरेशन है वो क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट है, सभी पार्टिकल के लिए। अब देखते हैं थ्योरेटिकली। देखो m1 m2 m3 s1 mn क्या है, बी द मासेस ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग विथ रिजिड बॉडी। m1 m2 m3 क्या है, ये जो रोटेट हो रही है बॉडी, रिजिड बॉडी, इसके पार्टिकल के मास है। ओके, अब उसके बाद क्या है, r1 r2 r3, ये क्या है, डिस्टेंस, बी द रेडियस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो पार्टिकल और एक्सिस के बीच में जो रोटेशन हो रहा है उसके बीच का क्या है, रेडियस है। हेयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल डन विथ रेडियल एक्सलरेशन। ओके, जो हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस है, हमने देखे थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस ये किसकी वजह से होता है, रेडियल एक्सलरेशन की वजह से। रेडियल एक्सलरेशन का फार्मूला क्या है, ए आर। ओके, ए आर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर है रेडियल एक्सलरेशन का फार्मूला। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल डन विथ रेडियल एक्सलरेशन, दैट इज ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा। दैट इज ये जो है ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये क्या है, रिलेशन है किस किस के बीच का, लीनियर और एंगुलर एक्सलरेशन के बीच का। लीनियर और किसके बीच का, एंगुलर एक्सलरेशन के बीच का क्या है, ये रिलेशन है। ओके, क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ओके, ए क्या है हमारा, लीनियर एक्सलरेशन, आर क्या है हमारा, रेडियस है, और अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सलरेशन। ओके, जैसे हमने देखे थे वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। ये किस किस के बीच का रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। उसी तरह से ये है ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर एक्सलरेशन के बीच का। वेयर आर क्या है हमारी रेडियस है, अल्फा क्या है हमारा एंगुलर एक्सलरेशन, जो कि क्या है इसमें कांस्टेंट है। ओके, फॉर इस पार्टिकल के लिए तो हमारा देखो ये क्या है, सभी के लिए है, तो सभी पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, ये वन पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन क्या होगा, A1 R1 अल्फ़ा होगा, क्या होगा, A1 R1 अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट है। A2 यानी सेकंड पार्टिकल्स के लिए एक्सलरेशन क्या होगा, A2 इक्वल्स टू R2 अल्फ़ा। उस तरह से AN पार्टिकल के लिए क्या होगा,
ए एन इक्वल्स टू आर एन अल्फा। ओके, आल्सो पार्टिकल एक्सप्रेसिंग फोर्स, जो हमारे पार्टिकल्स हैं बॉडी के, जो हमारी रिजिड बॉडी है उसके जो पार्टिकल है वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, फोर्स एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं। ओके, फोर्स का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। अब एक्सलरेशन एफ इज इक्वल टू, देखो ये मास तो है लेकिन एक्सलरेशन से हमें क्या मिला है, एक्सलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। इसकी जगह पुट करेंगे ए की जगह तो क्या हो जाएगा, ए की जगह हमने पुट किए तो ए इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा होगा। सो फॉर ईच टॉर्क आर नो दैट, देखो तो सो फॉर ईच टॉर्क, तो सभी के लिए टॉर्क, देखो ये फोर्स किसके लिए हो रहा है, वन डायमेंशन के लिए, और हमें किसके लिए देखना है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो फोर्स किस में होता है, फोर्स का एनालॉग क्या होता है, रोटेशनल में टॉर्क होता है। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू आर। अब एफ क्या मिला है हमें, एफ क्या मिला है, एफ इक्वल्स टू क्या मिला है, एम आर अल्फा। एफ की जगह पुट करेंगे एम आर अल्फा इंटू आर। ओके, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो टाउ कितना मिला, एक पार्टी यानी पूरे यानी उसके लिए टाउ कितना होगा, पूरे पार्टिकल्स के लिए टाउ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो वन पार्टिकल के लिए कितना टाउ होगा, टाउ वन इक्वल्स टू क्या होगा, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। टाउ टू इक्वल्स टू क्या होगा, एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से टाउ एन क्या हो जाएगा, एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये जो बॉडी थी रिजिड बॉडी थी, हमें क्या करना है, सभी पार्टिकल के लिए सिंगल सिंगल टाउ निकालना है और सभी को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बॉडी में जो टोटल टाउ अप्लाई हो रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, टोटल टाउ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1 क्या करना पड़ेगा, देखो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस एस वन क्या हो जाएगा, प्लस एस वन क्या होगा, इस तरह से टाउ एन होगा, क्या होगा, प्लस टाउ एन। ओके, तो टाउ वन की वैल्यू कितनी है, टाउ वन की वैल्यू कितनी है, टाउ वन इक्वल्स टू क्या है, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। ओके, एम टू टाउ टू की वैल्यू कितनी है, एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा। टाउ थ्री की वैल्यू कितनी है, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा। एस वन टाउ एन की वैल्यू क्या है, एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो देखो इसमें से अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी के लिए कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एस वन क्या हो जाएगा, एम एन आर एन स्क्वायर, और अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट निकल गया। ओके, अब ये क्या होता है हमारा, समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो इसकी जगह क्या आएगा, आई। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ गया, आई अल्फा होगा। तो आई अल्फा, तो टाउ इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, आई अल्फा। तो रोटेशनल मोशन में हमारे लिए जो टाउ था वो कितना मिला है, आई अल्फा। जब हम इसके लिए जो हमने अभी निकाले है एक्सप्रेशन फॉर टाउ रोटेशनल मोशन के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, विथ टाउ के साथ क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाय अल्फा होगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जो हमने अभी तक रोटेशनल मोशन में जो हमने अभी एक्सप्रेशन देखे किसके लिए, टाउ के लिए, तो टाउ का हमें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी बॉडी का, टाउ के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू टाउ बाय अल्फा। और ये किसका एनालॉग है, फोर्स का। फोर्स किस में होता है, लीनियर मोशन में यानी वन डायमेंशन के लिए, और टाउ किसके लिए होता है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो इसका एनालॉग क्या होगा, इट्स एनालॉग टू एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यानी हमें क्या पता चलता है कि देखो जो हमारा फोर्स है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का एनालॉग क्या है बेटा, मास का एनालॉग क्या है हमारा, आई। ओके, मास का एनालॉग क्या है, आई है, मास का एनालॉग क्या है, आई। तो देखो एम का एनालॉग क्या है, मास का एनालॉग क्या है, आई है। और अल्फा, अल्फा यानी क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, तो क्या हो जाएगा, इसका एनालॉग क्या हो जाएगा, इट एनालॉग टू एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। और ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है किसका, रोटेशनल मोशन का। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशंस।
तो ये हमें देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर का मोमेंटम क्या होता है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।